गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ, उसमें इंट्रोडक्शन टू पाइथन आपका इसमें फंक्शंस में कुछ पॉइंट अभी रह गए हैं तो वो उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे डॉग स्ट्रिंग से हमें देखना था, तो इसमें क्या है, फर्स्ट लेटर जो कैपिटल लेटर होगा फर्स्ट लाइन का, उसमें फर्स्ट लेटर हम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे और लास्ट क्या रहेगा हमारा एंड पीरियड पॉइंट से। और सेकेंड लाइन में क्या होता है, इसमें लेफ्ट का जो रहेगा वो ब्लैंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में। और थर्ड में क्या रहेगा, थर्ड में रहेगा बाकी डिटेल्स, क्या जैसे बाकी जो डिटेल्स हैं वो हम थर्ड लाइन में देंगे। फर्स्ट लाइन में पहले कैपिटल, फर्स्ट लाइन में पहला, और फिर एंड पीरियड डॉट रहेगा। सेकेंड लाइन में क्या रहेगा, लेफ्ट ब्लैंक से हम डिस्क्रिप्शन का हम समरी देखेंगे। अदर डिटेल्स में जो और अदर्स लाइन के रहेंगे उनको हम देखेंगे। अब हमें पैरामीटर्स और आर्गुमेंट में देखना है। पैरामीटर और द वैल्यू प्रोवाइड द पैरेंथेसिस, जैसे ये है तो ये क्या है, इसमें हम 2 3 पास करके इस आर्गुमेंट में पास करेंगे। पैरामीटर वो वैल्यू है जो आप पैरेंथेसिस में देते हैं। पैरामीटर वो वैल्यू है जो आप पैरेंथेसिस में देते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, फंक्शन वर्क की तरह क्या करता है, और इसमें हम सर्कल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियस इज ए पैरामीटर फंक्शन ऑफ एरिया। पैरामीटर वो वैल्यू है जो आप पैरेंथेसिस में देते हैं जब हम फंक्शन का हेडर लिखते हैं। जैसे एरिया ऑफ सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे रेडियस क्या है, ये पैरामीटर फंक्शन एरिया है। रेडियस इज ए पैरामीटर फंक्शन एरिया, एरिया ऑफ सर्कल है ये। तो एरिया ऑफ सर्कल, तो ये क्या है, ये रेडियस को हम क्या कहेंगे, पैरामीटर कहेंगे। क्या कहेंगे, पैरामीटर कहेंगे एरिया का। रेडियस को पैरामीटर कहेंगे एरिया का। रेडियस तभी देंगे जब हमें क्या करना रहेगा, एरिया निकालना रहेगा। अगर एक से ज़्यादा वैल्यू रहेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमा से सेपरेट करेंगे, ठीक है। और आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट को हम देखेंगे। आर्गुमेंट वो वैल्यू होती है जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं या इन्वोक करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं। जैसे एरिया और ये रेडिश हो गया तो ये क्या होगा, पैरामीटर। ये क्या हो गया, पैरामीटर। अगर एरिया में अगर 2 दे दिए तो ये क्या हो गया, आर्गुमेंट। कोई नंबर हम दे दिए तो वो क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये है, फंक्शन को कॉल किया तो ये क्या हो गया, ये आर्गुमेंट बन गया है, ठीक है। ये क्या हो गया, आर्गुमेंट। 5 क्या हो गया, आर्गुमेंट बन गया है। और आर्गुमेंट में हम क्या दे सकते हैं, कांस्टेंट दे सकते हैं, वेरिएबल दे सकते हैं, एक्सप्रेशन दे सकते हैं। अब हम स्कोप ऑफ वेरिएबल देखेंगे। स्कोप ऑफ वेरिएबल प्रोग्राम का पार्ट होता है जहाँ पे क्या करते हैं, विजिबल करते हैं एरिया को, या रिफ़र कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वी कैन से डेट स्कोप इसमें हम क्या देखेंगे, स्कोप करते हैं वेरिएबल्स को, इनमें कुछ वैल्यू हम देते हैं। स्कोप वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं, ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप, ओके। अब ग्लोबल स्कोप को हम देखेंगे। ग्लोबल स्कोप क्या है, ग्लोबल स्कोप एक वेरिएबल है, एक क्या है, ग्लोबल स्कोप क्या है, एक वेरिएबल है। देखिए ग्लोबल स्कोप क्या है, एक वेरिएबल है जो हम क्या कहते हैं, वेरिएबल को क्या कहते हैं, ग्लोबल स्कोप है। एक वेरिएबल जो वेरिएबल का ग्लोबल स्कोप है, ठीक है। जब हम प्रोग्राम में इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोग्राम में एनीवेयर इन द प्रोग्राम में हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो फंक्शन या ब्लॉक के बाहर हम क्या करेंगे, फंक्शन या ब्लॉक के बाहर हम क्या करेंगे, वेरिएबल लिख देंगे जो पूरी तरह क्या रहेगा, ग्लोबल स्कोप रहेगा। जैसे x = 50 है,
ये क्या है, इसको हम क्या करें कि वेरिएबल स्कोप को हम क्या करेंगे, फंक्शन और ब्लॉक के क्या करेंगे, बाहर लेंगे। तो x = 50, ठीक है। और डेफ एंड टेस्ट इसमें कॉल कर रहे हैं फंक्शन को। और ये देखिए ये 3 स्पेस 4 स्पेस जो भी है, फिर उसके बाद हम प्रिंट लिखे हैं इनसाइड टेक्स्ट x = 1। टेक्स्ट x में हम क्या दे दिए, टेक्स्ट x में क्या दे दिए हम, 15 दे दिए, ठीक है। प्रिंट वैल्यू ऑफ x इज, बाहर भी x ही आएगा, बाहर क्या आएगा, x, बाहर भी 85 आएगा, क्योंकि हम प्रिंट वैल्यू ऑफ x इज 15 ऑन एक्जीक्यूशन द अबव कोड विल प्रोड्यूस। अब ये देख रहे हैं इनसाइड भी 15 आएगा और वैल्यू भी 15 आएगा। ग्लोबल स्कोप है जो हम ब्लॉक के अंदर भी हम ब्लॉक के अंदर क्या कर सकते हैं, लिख देते हैं वेरिएबल को, जो पूरी तरह क्या हो जाता है, ग्लोबल स्कोप बन जाता है। ग्लोबल इज परमानेंट विजुअल ऑल द फंक्शन इन द फाइल, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। मॉडिफिकेशन होता है ग्लोबल का परमानेंटली, जो क्या रहता है ग्लोबल में क्या रहता है, परमानेंटली, ठीक है। आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल। ये x = 50 है, ये क्या है, ग्लोबल स्कोप है, क्या है, ये ग्लोबल स्कोप है। ये क्या फंक्शन को कॉल कर रहा है x + 10। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब x = x + 10, ठीक है। अगर ये ग्लोबल स्कोप दिया है x × 50, तो यहाँ पे अगर 15 + 10 हम दे दिए तो इनसाइड ये देखिए 3 स्पेस इनसाइड टेक्स्ट x है, तो इनसाइड अंदर हो या बाहर दोनों में क्या आएगा, 60 ही आएगा, क्योंकि ये देख रहे हैं आप, इसकी ही वैल्यू हमें x की वैल्यू चाहिए। x = 50 था, ये ग्लोबल ये स्कोप है, ठीक है। अगर हम इनसाइड दे दिए तो x, तो ये x = x + 10, इसका मतलब x + 10 हुआ, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की 60 आएगी, इनसाइड के लिए वैल्यू के लिए भी 60 आएगी, ओके। ये आप देख रहे हैं। अब लोकल स्कोप को हम देखेंगे। लोकल स्कोप में क्या है, लोकल स्कोप जो भी फंक्शन या ब्लॉक, हाँ ब्लॉक, उसी के अंदर जो हम, जैसे एक वेरिएबल लोकल स्कोप हुआ वेरिएबल है जो फंक्शन या ब्लॉक के अंदर जहाँ हम कुछ भी क्या कहते हैं क्रिएट किया गया हो, वही क्या होता है, फंक्शन या ब्लॉक के अंदर क्या होता है, क्रिएट किया गया रहता है, उसी को हम कहते हैं, जो अंदर आया या अंदर क्रिएट हुआ उसी को क्या कहते हैं, लोकल स्कोप वेरिएबल। लोकल वेरिएबल तभी एक्जीक्यूट होगा, लोकल वेरिएबल तभी एक्जीक्यूट होगा जब क्या करेगा, जब फंक्शन एक्जीक्यूट होगा। लोकल वेरिएबल तभी एग्जिट करेगा जब फंक्शन एग्जिट करेगा, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। आपने देखा लोकल वेरिएबल क्या कहता है, फंक्शन के ब्लॉक के अंदर जो क्रिएट किया है उसका स्कोप होता है। कैपिटल X = 50, ये क्या है, ग्लोबल स्कोप है। और डेफ टेस्ट ये y = 20 क्या है, ये इनसाइड है, तो ये लोकल स्कोप है। प्रिंट वैल्यू कैपिटल X y इज y, ये क्या कर सकता है, इरर, ठीक है, अंदर है, ये क्या है, लोकल स्कोप है, ये क्या है, लोकल स्कोप है, और ये क्या है, ग्लोबल स्कोप, ठीक है। अंदर है, शुरुआत वहीं, जैसे ये क्या है, अंदर है और शुरुआत वहीं पे हुआ जहाँ ख़त्म हो गया, और इसको हम क्या कर सकते हैं, रिव्यू नहीं कर सकते हैं। ऑन एक्जीक्यूटिंग कोड विल गेट x इज 50
y is 20. द नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट प्रोड्यूस इधर ये वाला इधर वैल्यू दिया, ऊपर वाला भी y नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द फंक्शन, ये स्मॉल y y कैसे पाएगा, ठीक है। ये ग्लोबल वेरिएबल रिमेन्स ग्लोबल टिल इट इज नॉट रिक्रिएटेड इनसाइड द फंक्शन ब्लॉक। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, इनसाइड फंक्शन ऑफ ब्लॉक के इनसाइड नहीं हम क्रिएट कर सकते हैं, रिबिल्ड कर सकते हैं, लोकल वेरिएबल को करते हैं इसलिए। और x इक्वल टू 50 डेफ, ये x 5 है y 2 है, x की वैल्यू 5 में जाएगी, ठीक है, y की वैल्यू 2 में और 2 की वैल्यू y में। x इक्वल्स 5 फंक्शन के अंदर है, ठीक है। y पावर 2 क्या कर रहा है, प्रीफिक्स यूज कर रहा है। वैल्यू ऑफ x एंड y इनसाइड द फंक्शन फॉर x 5 आउटसाइड द फंक्शन five 2. Value of outside function is 50. Into 50 take global x y power 2 x power 2. इसमें क्या करते हैं, print value of x and y inside the function are x y. Print value of x outside function is x. Produce value of x and y inside the function are 2 2. फंक्शन इज 2 2। अगर ये देख रहे हैं आप, एक्स एंड वाई इनसाइड फंक्शन क्या है 2 है, वैल्यू ऑफ एक्स आउटसाइड द फंक्शन भी क्या है 2। मोर अनडिफाइनिंग फंक्शन, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें क्या करता है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू देता है। इट इज़ पॉसिबल टू प्रोवाइड पैरामीटर, या पैरामीटर देते हैं या आर्गुमेंट देते हैं, तो ये क्या करते हैं, पैरामीटर ऑफ फंक्शन होता है तो ये कहता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। अगर यूजर डू नॉट वांट टू प्रोवाइड वैल्यू आर्गुमेंट, अगर वैल्यू का आर्गुमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, कॉलिंग टाइम ऑफ कॉलिंग वी कैन प्रोवाइड डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। ये क्या करता है, पैरामीटर हो चाहे आर्गुमेंट हो, ये क्या करता है, डिफ़ॉल्ट देता है। जैसे ये डिफ ग्रीट मैसेज देख रहे हैं, टाइम 1, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू पैरामीटर, ठीक है। प्रिंट मैसेज स्टार्ट टाइम्स, ये आप ग्रीट वेलकम देख रहे हैं, ग्रीट हेलो टू, ग्रीट वेलकम, ये क्या कर रहा है, कॉलिंग, जब तक हम फंक्शन को कॉलिंग नहीं करेंगे तब तक ये क्या करेगा, आउटपुट नहीं देगा। ये क्या है, कॉलिंग फंक्शन विथ वन आर्गुमेंट, इसमें क्या किया गया है, एक आर्गुमेंट की वैल्यू दी गई है। ग्रीट हेलो टू, इसमें कॉलिंग फंक्शन विथ बोथ द आर्गुमेंट वैल्यू, इसमें 2 वैल्यू को आर्गुमेंट दिया गया है। और रिजल्टिंग, तो इसलिए अगर एक आर्गुमेंट है तो वेलकम, कोई एक आर्गुमेंट है तो वेलकम, अगर 2 आर्गुमेंट है तो हेलो हेलो क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। द फंक्शन ग्रीट इज यूज टू प्रिंट अ मैसेज, ठीक है। ग्रीट सिर्फ क्या करता है, जो स्ट्रिंग वाले मैसेज होते हैं उनको सिर्फ प्रिंट कराता है। नंबर्स ऑफ टाइम्स, जितने भी बार आप कहें। और सेकेंड आर्गुमेंट में वैल्यू, सेकेंड आर्गुमेंट वैल्यू में क्या है, इज नॉट स्पेसिफाइड पैरामीटर टाइम्स वर्क विद द डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइडेड टू इट। फर्स्ट कॉल टू ग्रीट ओनली 1 आर्गुमेंट वैल्यू इज प्रोवाइडेड, एक आर्गुमेंट आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो which is for the first parameter from LHS and the string is printed only once at the variable take default value 1। अगर सेकेंड हम कर रहे हैं ग्रिड को कॉल तो वी सप्लाई बोथ द आर्गुमेंट वैल्यू स्ट्रिंग, ठीक है। इस तरह आप देख रहे हैं कि वो सेकेंड वाला एग्जाम्पल 2 बार प्रिंट करेगा। हाँ, फंक्शन विद द डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट वैल्यू दे कैन बी कॉल्ड विथ फ्यूअर आर्गुमेंट विथ देन इट डिजाइन वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या करेगा, पैरामीटर को क्या करता है, असाइन करता है। कांस्टेंट, केवल कांस्टेंट वाला जो हो, कांस्टेंट वाला केवल हो तो कांस्टेंट केवल हो तो क्या करता है, पैरामीटर डिफ़ॉल्ट वैल्यू को असाइन करता है, ठीक है।
only those parameter केवल उन पैरामीटरों को जो लिस्ट एट द एंड ऑफ द लिस्ट कैन गिवन डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू देती हैं। यू कैन नॉट हैव ए पैरामीटर ऑन लेफ्ट विद डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट वैल्यू विदाउट असाइनिंग डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू पैरामीटर लाइंग इट्स राइट साइड। इसमें हुआ कि यू कैन नॉट, अगर पैरामीटर आपके पास नहीं है तो ये क्या करता है, आर्गुमेंट डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकता है विदाउट असाइनिंग डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, राइट साइड आप समझ। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज इवेलुएटेड, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, इवेलुएटेड होता है एट द पॉइंट ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। अब ये वाला हम देखेंगे लाइन। देखिए फंक्शन विथ मेनी पैरामीटर, फंक्शन क्या कहता है, मेनी पैरामीटर दे सकता है, वन ओनली सम ऑफ द फंक्शन कॉल क्या कहता है, सच पैरामीटर प्रोवाइडेड बाय यूजिंग दियर नेम स्टेट पोजीशन ऑर्डर, दिस इज कॉल्ड की वर्ड आर्गुमेंट। डिफाइनेशन फंक्शन ए बी इक्वल्स 1 सी इक्वल्स 5, प्रिंट ए, प्रिंट बी को भी कर सकते हैं, प्रिंट सी को भी। The function invoked in many way, अगर a is 3 दे रहे हैं, b is 1, c is 5, ठीक है, 1 3 7 10, a is 3, b is 7, c is 10, 1 25, c 10, a is 25, b is 1, c is 21, c is 28, a is 10। ये ऐसा ही दिया गया। फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल फंक्शन इम्बेड द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, द थर्ड एंड फोर्थ कॉल यूजिंग कीवर्ड आर्गुमेंट। फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कर रहा है, आर्गुमेंट वैल्यू पे वर्क कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कर रहा है, आर्गुमेंट वैल्यू पे वर्क कर रहा है। और सेकेंड और थर्ड क्या कर रहा है, सेकेंड और थर्ड कीवर्ड आर्गुमेंट पे वर्क कर रहा है। इसी तरह ये सब डिफाइन किया गया है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे द फंक्शन नेम फन हैव 3 पैरामीटर्स। ठीक है, द फंक्शन नेम फन, अगर हम 3 पैरामीटर देते हैं आउटसाइड, तो फर्स्ट वन इज विदाउट डिफ़ॉल्ट वैल्यू, other 2 have default value, so any call to the function should have at least 1 argument। अगर हमें any कॉल करना है, कोई भी कॉल करना है, ठीक है, तो फंक्शन क्या करेगा, एक कम से कम एक नॉन डिफ़ॉल्ट वैल्यू देगा। ठीक है, कम से कम क्या करेगा, एक नॉन डिफ़ॉल्ट वैल्यू देगा, एटलीस्ट 1। अब हम कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, पासवर्ड इसमें क्या रहेगा, इसमें अगर एन आर्गुमेंट लिस्ट है, क्या आर्गुमेंट लिस्ट है, उसमें प्रोपोजिशनल आर्गुमेंट जो होगा वो क्या करेगा, वो चाहिए कि वो कीवर्ड आर्गुमेंट भी में भी हो, क्या हो, कीवर्ड आर्गुमेंट भी हो। कीवर्ड आर्गुमेंट लिस्ट शुड परफॉर्म लिस्ट ऑफ पैरामीटर, कीवर्ड आर्गुमेंट क्या हो, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स हो। ठीक है, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जो एक से ज़्यादा वैल्यू को क्या करे, रिसीव करे। पैरामीटर नेम कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, हम सिर्फ उस कीवर्ड को अच्छी तरह से यूज नहीं कर सकते हैं जो कुछ कॉल्स टाइप हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ देखेंगे एडवांटेज। पैरामीटर नेम कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्रोपोजिशनल आर्गुमेंट कैन नॉट बी यूज्ड एज कीवर्ड इन सेम कॉल। हम देखेंगे फॉलोइंग द कॉल फंक्शन, जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक ये क्या करेगा, आउटपुट नहीं देगा। रिक्वायर्ड फंक्शन आर्गुमेंट मिसिंग,
1 5 a = 5 6 हैज नॉन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट 6 फॉलो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। 6 क्या है, देखिए ये आप देख रहे हैं नॉन कीवर्ड है, ठीक है। और 6 क्या है, फॉलोइंग कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, डुप्लीकेट वैल्यू फॉर आर्ग्यूमेंट, और ये क्या है, अननोन पैरामीटर है, ठीक है। अब एडवांटेज हम देखेंगे। एडवांटेज में क्या है, तो एडवांटेज हम देखेंगे, फंक्शन लिखे कि क्या फ़ायदेमंद है आर्ग्यूमेंट में फंक्शन क्यों, मतलब है फंक्शन इज ईजियर, फंक्शन ईजी हो जाए, जो ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, उसमें हमें क्या ज़रूरत है उसके लिए, ठीक है, हम वैल्यू को क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। पैरामीटर अगर हम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू को भी अगर हम देना चाहें तो दे सकते हैं। पाइथन फंक्शन डिफिनीशन रन टाइम में होती है। पाइथन फंक्शन क्या होती है, डिफिनीशन रन टाइम में होती है। फंक्शन को दूसरे नाम से भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। फंक्शन अब ये देख रहे हैं, फंक्शन पास फंक्शन एज पैरामीटर, फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, एज ए पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, और यूज कर सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं फंक्शन को टू नेम से, ठीक है। फंक्शन को क्या कर सकते हैं, 2 नामों से हम यूज भी कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। ये आप देख रहे हैं डेफ एक्स प्रिंट 20, और ये x की वैल्यू y में जाएगी, x को कॉल किया जाएगा, y को कॉल किया जाएगा, ठीक है। प्रिंट कराने के लिए कॉल किया जाता है। अगर x को असाइन कर रहा है, अगर x को असाइन कर रहा है तो y को भी क्या करेगा, असाइन करेगा। x को भी कॉल किया, y को भी कॉल किया, ठीक है। डेफ एक्स प्रिंट 20, ठीक है। डेफ टेक्स्ट FN, इसमें क्या हुआ, कॉल किया गया है, ठीक है। टेस्ट को क्या किया गया, कॉल किया गया है। FN को कॉल किया गया है टेस्ट एक्स। इसमें आप ये देख रहे हैं फॉर आई इन रेंज 4, इसमें 4 बार एक्स को कॉल किया गया है, आई को एक्स क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है कि FN में क्या है। और ये FN जो है वो लॉन्ग जो आई के रेंज में 4 बार कर रहा है, तो इसलिए ये आपका 4 बार देगा। अब हम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग कंटेनिंग फंक्शन कॉल को देखेंगे। इसमें जो एग्जीक्यूशन है या प्रोसेस है, प्रोग्राम का पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट होगा 1 टाइम तो वो क्या होगा, टॉप टू बॉटम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोग्राम, ठीक है। और फंक्शन के जो इनसाइड स्टेटमेंट होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, तब तक एग्जीक्यूट नहीं होंगे फंक्शन के इनसाइड होंगे जब तक फंक्शन को क्या कर सकते, कॉल नहीं करते हैं। जब फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होते हैं जब तक फंक्शन को कॉल ना किया जाए, ठीक है। अगर फंक्शन को कॉल करते हैं तो नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम में कंट्रोल क्या करता है, जंप, बॉडी टू जंप ऑफ द फंक्शन। और फंक्शन जब एग्जीक्यूट होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन कम बैक टू पॉइंट, हम पॉइंट पे आते हैं, रिमेन सिंपल टिल ए फंक्शन डज नॉट कॉल अनदर फंक्शन। फंक्शन को अनदर फंक्शन से कॉल नहीं तब तक नहीं किया जाता है जब तक मिडिल फंक्शन का प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना हो जाए, ठीक है। डोंट वरी, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। पाइथन क्या है, एक गुड कीपिंग ट्रैक ऑफ एग्जीक्यूशन। पाइथन क्या है, बहुत अच्छा ट्रैक है
बहुत अच्छा ट्रैक है फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करने के लिए, पिक करने के लिए, एक्सक्यूशन के लिए, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को टर्मिनेट कर सकते हैं। पाइथन डज नॉट अलाउ टू कॉल ए फंक्शन। पाइथन फंक्शन के कॉल को तब तक अलाउ नहीं करेगा जब तक क्या आता है, फंक्शन डिक्लेयर नहीं हो जाता। उसी तरह ऊपर में भी, ठीक है, व्हेन यू राइट द नेम ऑफ ए फंक्शन, अगर फंक्शन के नेम को हमें लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब आप लिखेंगे तो बिना पैरेंथेसिस के नाम में इंटरप्रेटर कैसे किया जाता है इसको भी हम देख सकते हैं। फंक्शन के नेम कैसे लिखते हैं उसको कर सकते हैं। फंक्शन में नाम है बिना पैरेंथेसिस के कैसे लिखते हैं, कैसे हम रेफरेंस कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे फंक्शन के नेम को लिख सकते हैं विथ पैरेंथेसिस से, बिना पैरेंथेसिस के कैसे फंक्शन को लिख सकते हैं, विथ पैरेंथेसिस के कैसे लिख सकते हैं, इंटरप्रेटर कैसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन का नाम पैरेंथेसिस से भी लिख सकते हैं, इन्वॉक भी कर सकते हैं फंक्शन को ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। थैंक यू क्लास। ओके, आज ये चैप्टर, हाँ, यूनिट 3 का चैप्टर 3 नहीं चैप्टर 2 ही था, ठीक है। ओके जो भी, ठीक है। थैंक यू क्लास।